चलो भाई पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 4.1 के बारे में। देखिए 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो डिटरमिनेंट दिया गया है उसको सोल्व कीजिए। देन फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिटरमिनेंट ऑफ 2, 4, -5 एंड -1। भाई अगर हम यहाँ से देखें तो 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करना था 2 को -1 के साथ, देन नेगेटिव साइन यूज करना था, फिर 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ से -5 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको सोल्व कर दीजिए। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा। 5 4 जा 20 नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव है 20। -2 + 20 = 18। ठीक है, इजी है। सेकंड में देखिए इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री दे दी सेकंड क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जो मर्जी लिख दें, आपको उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो मेथड बताया गया था डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए बस वही यूज करना है। cos थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे cos थीटा। ये भी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। cos थीटा, cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। नेगेटिव और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, एक नेगेटिव था तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर है थीटा। नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होके आपके पास यहाँ पे बना देंगे पॉजिटिव, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। यहाँ तक सोल्व करना है वैल्यूज रख के, जहां तक आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एक्सपेंड करके रखना है। देखिए इसी का सेकंड पार्ट, इन्होंने बोला डिटरमिनेंट ऑफ x² माइनस x प्लस 1। यहाँ पे है x माइनस 1, यहाँ पे है x प्लस 1 और यहाँ पे हो गया x प्लस 1। चलो भाई मल्टीप्लाई करना है। अगर आप एक चीज देखो तो यहाँ से x प्लस 1 यहाँ पे भी है और x प्लस 1 यहाँ पे भी है, तो चाहे नीचे वाली रो से x प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x प्लस 1 बाहर आ जाएगा। ऊपर आपके पास हो गया x² माइनस x प्लस 1, एक आएगा x माइनस 1, यहाँ से x प्लस 1 कॉमन गया 1 और यहाँ पे भी x प्लस 1 कॉमन गया, यहाँ पे भी 1 बच गया। अब ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं। x प्लस 1 कंप्लीट के बाहर है, डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1। देन नेगेटिव साइन, 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा x माइनस 1। अब देखिए आएगा x प्लस 1। अंदर वाले डिटरमिनेंट को सॉरी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। x² नेगेटिव x प्लस 1 नेगेटिव x और प्लस 1। ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव x प्लस 1। तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा x प्लस 1 x² नेगेटिव x और नेगेटिव x कितना हो गया नेगेटिव ऑफ 2x 1 प्लस 1 इज 2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। किसी को कोई डाउट इतने में? सर ना आया कुछ भी नहीं आया ना सर, कौन से में नहीं आया? कोई से ना आया, कोई से सोच ना आया। देखे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कल हमने सोल्व करना सीखा, कल वाली क्लास में था वो ना। हाँ, तो कल वाली क्लास में नहीं था इसीलिए समझ नहीं आया। देखिए अगर आपको 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होता है, a को d से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, फिर नेगेटिव साइन लगाते हैं, फिर b को c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तरीका है हमारे पास मेथड किसी भी 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमने क्या डिटरमिनेंट सोल्व किए ये सारे सभी 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट थे, इसलिए हमने यही चीज यूज की इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कल हमने आदि माइक बंद कीजिए। कल हमने एक प्रॉपर्टी की थी, अगर आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है और आपको ये बोल दिया जाए कि भाई k टाइम्स a का डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए,
तो आपके पास ये हो जाता है k रेज टू पावर n इंटू a का डिटर्मिनेंट, ये वाली प्रॉपर्टी की थी। अब इसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवाया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, ये बोल रहा है इफ a इज इक्वल्स टू, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपसे 1 2 4 2, देन वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई क्या करना है, determinant of 2a is equals to 4 times determinant of a 2a का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट a के इक्वल। तो यही तो बोला था हमने भाई, 4 is 2 raised to power 2, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a। 4 को लिख सकते हैं ना 2 raised to power 2 और डिटर्मिनेंट a, तो यहाँ पे k की जगह लिखा था 2, 2/2 ऑर्डर की थी, देन 2 raised to power 2 आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसको वेरीफाई करने के लिए बोला गया आपसे, ठीक है, बस आपको ये चीज सोल्व करनी है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a को फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू माइनस 6। a का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास -6 भाई। 2 टाइम्स a को कैलकुलेट कीजिए पहले, 2 टाइम्स ऑफ a का मीन्स हो गया इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 4 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, इट मींस इसका डिटर्मिनेंट 2 4 8 4 और इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा भाई 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, 8 minus 32 is -24, therefore 2a का जो डिटर्मिनेंट था वो आया -24। क्लियर। और अब आप 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a फाइंड कर लीजिए, 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a, 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट a की वैल्यू थी -6, देन 4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -24, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए यहाँ पे भी -24 और ये वाली वैल्यू भी -24 के इक्वल था, देयरफॉर हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a। कल हमने प्रॉपर्टी की थी ना सिंपल, यहाँ पे तो हमें ए मैट्रिक्स गिवन थी इसलिए हम ये चीज वेरीफाई कर पा रहे हैं। और अगर इस प्रॉपर्टी के बेस पे जो क्वेश्चन आता है उसमें ए का बस ओनली ऑर्डर बताएंगे आपसे और उसका डिटर्मिनेंट बताते हैं सीधा, भाई डिटर्मिनेंट क्या है ए का, उसके सिवा कुछ भी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं रहेगी। देखिए नेक्स्ट जो हमने काम यहाँ पे किया है, सेम काम इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में करवाया सेम प्रॉपर्टी के बेस पे। और 4th में जो क्वेश्चन दिया है वो आपके पास 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए बोल दिया। इन्होंने बोला यदि ए जो मैट्रिक्स है वो आपके पास है 1 0 1 0 1 2 0 0 एंड 4, ये बोल रहा है शो दैट determinant of 3a is equals to 27 times determinant of a। तो भाई एक तो 3 को a से मल्टीप्लाई कर ले, एक डिटर्मिनेंट a फाइंड कर लेते हैं पहले। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करें तो जैसे हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, जिस भी रो या कॉलम के अंदर आपको मैक्सिमम जीरोस देख रहे हैं हम उसी के थ्रू एक्सपेंड करते हैं 3/3 में। तो भाई यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो 2 जगह जीरो है, अगर इससे एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C1 का मीन्स फर्स्ट कॉलम, और अगर फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 1, इसको और इसको रहने दीजिए यहाँ पे, फिर जो बच गया उसको लिख देते हैं डिटर्मिनेंट। भाई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, ये आएगा 1 2 0 4, आगे तो जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये भी मल्टीप्लाई होके जीरो, उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ पे देखिए आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0,
4 माइनस 0 इज 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 4। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a ये है देन 27 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a कितना हो जाएगा भाई 27 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा 116। ठीक है, सॉरी 116 नहीं 108। अब देखिए पहले हम 3a फाइंड करते हैं देन उसका डिटरमिनेंट। भाई 3a फाइंड करेंगे, 3a की जो वैल्यू है वो कितने आएगी, इस पूरी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई 303, फिर आएगा 0 3 3 2 जा 6, 0 0 और 12। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। भाई डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स a इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस 303 0 3 6 0 0 और 12, और इसको अब एक्सपेंड कर दीजिए अलोंग C1 वही दोबारा से। फर्स्ट कॉलम से अगर एक्सपेंड करेंगे देन कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स a इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स, यहाँ से क्या बचेगा भाई, चलो एक बार लिख लेते हैं 3 6 0 12, आगे वाले 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इसको अगर एक्सपेंड करेंगे देन 3 12 3 जा 36 माइनस 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस से कितना आएगा 108। इन इक्वेशन 1 डिटरमिनेंट ऑफ 3a, ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 3a का जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल हो गया 27 टाइम्स डिटरमिनेंट है a। यहाँ पे भी देखिए वो प्रॉपर्टी यूज हुई या नहीं, 3 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट a, 27 क्या होता है 3 रेज़ टू पावर 3 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a। भाई यहाँ पे जो 3 था वो ये रहा, और ये वाला जो आपके पास n मीन्स इसका जो ऑर्डर था 3/3। क्लियर, कोई डाउट भाई? चले नेक्स्ट, नहीं है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अगर बात करें तो आपसे कुछ मैट्रिक्स दे रखी हैं और उन मैट्रिक्स का ओनली डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए बोला गया आपसे, ठीक है। तो चलो मैं जिसमें जीरोज नहीं है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। सेकेंड पार्ट इसका, डिटरमिनेंट ऑफ 3 -4 5 1 1 -2 2 3 एंड 1, और इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो भाई आप देखिए कहीं पे जीरो नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ से सिंपल एक्सपेंड करना है। अब आप एक्सपेंड फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं, सेकंड थर्ड जिससे आपको ठीक लगे। हम यहाँ पे एक्सपेंड कर लेते हैं, और जब सिंपल ही करना है तो पहले वाले को पकड़ लेते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 से एक्सपेंड करेंगे देन ये डिटरमिनेंट जो आपके पास था, इसको डिटरमिनेंट ऑफ A लिख लेता हूँ। देन डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, फर्स्ट एक्सपेंड करेंगे देन यहाँ से चलना है, पहला एलिमेंट 3, और ये जिस भी रो या कॉलम में आ रहा था उसको हटा दीजिए, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को। तो जो बचेगा वो क्या है 1 -2 3 एंड 1, 1 -2 3 एंड 1। फिर आप पोजीशन यहाँ पे आए, ये पोजीशन कौन सी है A12, A12 पे मीन्स नेगेटिव साइन आएगा पहले, फिर यहाँ का एलिमेंट, एलिमेंट के साथ में नेगेटिव साइन था भाई, तो इसको एज इट इज रखते हैं -4। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 1 -2 2 एंड 1, ये लिख दीजिए 1 -2 2 और 1। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं A13,
1 + 3 4 आएगा जो इवन है, तो यहाँ पे वापस से पॉजिटिव साइन, ये हो गया 5। तो अगर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ड्रॉप कर देंगे 1 1 2 और 3, 1 1 2 और 3 टाइम्स। अब ये तो 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बच गया, और 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1, नेगेटिव साइन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -6, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, नेगेटिव 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे -4, फिर प्लस 5, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 नेगेटिव साइन के साथ। तो हमारे पास बचा 3, 1 नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 1 + 6 प्लस 4 टाइम्स 1 + 4 प्लस 5 टाइम्स 3 - 2 is 1, 6 + 1 is 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 + 1 is 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 है, 7 3 जा 21, 5 4 जा 20 प्लस 5, 21 + 20 41, 41 और 5 is 46। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास ओनली 46। ठीक है, Yes, yes. कोई और पार्ट करवाना है इसका, No, sir. कर लोगे ट्राई। Yes, sir. देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए बोला गया है। A is matrix 1 1 -2 2 1 -3 then 5 4 -9। आपको डिटरमिनेंट A फाइंड करना है, तो हम यहाँ से एक्सपेंड कर लेते हैं भाई, जीरोज वगैरह तो कहीं है ही नहीं इसमें। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, देन डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, पहले आप ये लिखना चाहो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। डिटरमिनेंट ऑफ A फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे भाई 1, और यहाँ पे फर्स्ट रो के लिए अब तो पता चल गया, पहले पॉजिटिव आता है फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिख लीजिए 1 -3 4 और -9, फिर नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे दोबारा से 1 लिख लेते हैं। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ड्रॉप कीजिए यहाँ से, डिलीट करने के बाद 2 -3 5 और -9, देन यहाँ पे आई, यहाँ पे था -2 पॉजिटिव साइन, वैसे -2 यहाँ पे थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे फर्स्ट रो के साथ 2 1 5 4 2 1 5 4। बस अब तो सोल्व करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, फिर -4 को -3 से करेंगे तो -12 आ जाएगा, -1, 2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे -18, -5 को -3 से करेंगे 15, पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 4 2 जा 8, फिर -5 1 जा 5। भाई यहाँ पे 1 था, 1 को तो लिखे या नहीं, एक ही बात है, -9 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव -18 प्लस 15 -2 8 -5 is 3, भाई -9 + 12 तो यहाँ पे बच गया 3। अगर इसको सोल्व करेंगे -3 बचेगा, -18 + 15 में, उसके बाद एक और नेगेटिव था तो पॉजिटिव बना देगा, यहाँ पे आएगा 3, और 3 2 जा 6 नेगेटिव में, 3 + 3 6 -6 कितना आ जाएगा आंसर 0। Therefore determinant of A is equals to 0।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम बात करते हैं तो आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, यहाँ पे तो आपको पता है डिटरमिनेंट सोल्व कर रहे हो, बट जब एग्जाम में भी आता है तो इसको ध्यान करना। ये 2 4 5 1 डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू लिखा है 2x 4 6 और x, तो आप भाई वो मत कर देना 2x इज इक्वल्स टू 2 देन x इज इक्वल्स टू 1, ये वाली चीज नहीं होगी अब, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है। ये साइन देख लेना, डिटरमिनेंट का साइन लगा है। अगर डिटरमिनेंट का साइन लगा है देन हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे और दोनों को इक्वल रखेंगे, उसके बाद x की वैल्यूज के लिए सोल्व करेंगे। तो कितना आएगा भाई, यहाँ से डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 5 4 जा 20। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x को 2 से, देन 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24। 2 माइनस 20 इज नेगेटिव 18। 24 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 पॉजिटिव माइनस 18 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। 24 माइनस 18 इज 6 विच इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, देन ये हो गया 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। देन x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी भाई, प्लस माइनस √3 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। समझ आया? मैट्रिक्स वाली गलती मत कर देना, यहाँ पे बहुत बार आपसे गलती होती है, वो इसीलिए होती है कि आपके पास आप देखोगे कि ये तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो पहले वाला एलिमेंट पहले के इक्वल होना चाहिए था, या ये एलिमेंट इसके x के इक्वल होना चाहिए था। आप x की वैल्यू दौड़ के 1 लिखोगे और यहाँ पे x की वैल्यू 1 नहीं आएगी। क्लियर? ओके, देखिए सेकंड पार्ट इसी का, उसमें भी दे रखा डिटरमिनेंट 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ x 3 2x और 5। भाई दोनों साइड डिटरमिनेंट दिया है तो दोनों का डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, इक्वल रख के सोल्व कर लेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 4 3 जा 12। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x। 10 माइनस 12 इज नेगेटिव 2, 5x माइनस 6x इज नेगेटिव x। इससे ये कैंसिल, देन x इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 हो जाएगी। इजी है? ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का, उसको आपको ट्राई करना है। और कोई डाउट हो तो बता दीजिए।